हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक का। इसमें हम रियल नंबर सिस्टम को स्टडी करने लगे हैं। इससे पहले आप रियल नंबर्स का आपको पता ही है, मैंने वो स्किप कर दिया है टॉपिक, आपने उसको पढ़ लेना है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम रैशनल और इरेशनल्स के यूनियन में लिख सकें। क्यू स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर्स और क्यू डैश स्टैंड्स फॉर इरेशनल नंबर्स। अगर आप इन दोनों के यूनियन की फॉर्म में लिख सकें नंबर्स को, तो उनको आप क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। अब रैशनल नंबर किस टाइप के होते हैं? जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें और क्यू डेफिनेटली नॉन ज़ीरो हो। इसके बाद ये रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं जैसे 2 स्क्वायर रूट हो गया, जिनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अगर आप 4 लेंगे ना तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 2 आ जाता है, तो 4 जो है वो रैशनल नंबर हो जाएगा। आपको पता है 4 एक रैशनल नंबर होता है क्योंकि इसके ओवर में 1 ऑटोमेटिकली मौजूद होता है। हर नंबर के ओवर में 1 ऑटोमेटिकली मौजूद होता है। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं भी हैं लेकिन वो रैशनल नंबर्स की फॉर्म में कंसीडर होंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आ जाता है एडिशन लॉज। ये जो प्रॉपर्टीज़ हम करने लगे हैं अंडर एडिशन भी हैं, और नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉज। मल्टीप्लिकेशन लॉज, इन दोनों में फ़र्क कहाँ पे होगा? दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगे। जहाँ पे एडिशन में प्लस का साइन आएगा वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में डॉट या फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले देखें कुलैयर लॉ ऑफ एडिशन। अगर आपके पास कोई से 2 रियल नंबर्स हैं तो आप उन दोनों को ऐड करें तो वो भी किस में जाने चाहिए? अगर आर से हैं। रियल नंबर्स की आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो रियल नंबर से अगर 2 नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं तो उनका सम भी किस में जाना चाहिए? रियल नंबर में ही जाना चाहिए। जैसे 2 और 3, अगर आप कोई से 2 रियल नंबर्स लेते हैं तो 2 + 3 करते हैं तो ये 5 होता है। आपको पता है ये अगेन एक रियल नंबर बन जाता है। ये वाला सिंबल जो होता है ये बिलोंग्स टू के लिए होता है, ये वाला। नेक्स्ट देखें एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव जहाँ पे भी वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब 3 एलिमेंट्स होते हैं ए बी सी। अगर अंडर एडिशन है तो अगर आप A + B + C कर लें, या फिर पहले दोनों को ऐड कर दें A + B, उसके बाद तीसरे वाले को ऐड कर दें तो रिज़ल्ट सेम रहता है। अगर आप एडिशन के पैरेलल मल्टीप्लिकेशन को देखें तो जहाँ जहाँ एडिशन का साइन है वहाँ वहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, इज़ इक्वल टू AB × C। ठीक है, दोनों लॉज सिमिलर हैं। नेक्स्ट देखें एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर आप किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आता। जैसे अगर कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अगर आप किसी रियल नंबर A में ऐड करें तो आंसर A ही है, तो आपको पता है 0 किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो उस नंबर को चेंज नहीं करता। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास 0 आ गई। इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लिकेशन में देखें कौन सा ऐसा नंबर लें जिसको अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आया। आपको पता है 1 एक ऐसा नंबर होता है। तो ये थी एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। इसके बाद आ जाता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स के ऐसा नंबर जिसको अगर आप किसी नंबर में ऐड करें तो आंसर क्या आए? 0 आए। तो आपको पता है माइनस है वो नंबर होता है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आती है। मल्टीप्लिकेशन में बताएं A को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो आप कहेंगे 1/A से। आपको पता है जो मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स होता है वो 1 ओवर वही नंबर होता है। जो एडिशन में इन्वर्स होता है, जो नंबर होता है उसका जस्ट आप साइन चेंज कर देते हैं। कम्यूटेटिव लॉ देखें कि पहली प्रॉपर्टी तो ये थी ना कि अगर ए बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है तो A + B भी आर से ही बिलोंग करेगा। और कम्यूटेटिव लॉ देखें, अगर आपके पास A + B जो है वो इक्वल आ जाए B + A के, तो आप इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन लॉज देखें, कुलैयर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो भी लॉ आपने किए हैं सेम वही हैं। ये मल्टीप्लिकेशन वाले सेम वही ला हैं, फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? किसी में इन्वर्स की जगह पे 1/A आ गया, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई, और इसमें कम्यूटेटिव लॉ में मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ, मतलब जिनमें दोनों साइन होते हैं, इनको आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज कहते हैं। इसमें देखें अगर आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है B + C से, तो इसको आप लिखेंगे AB प्लस दरमियान में ये साइन है और साथ में +AC। अब देखें A लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो
जैसे करें b प्लस सी और साथ में a आ जाए, ये राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसको लिखेंगे कैसे, ba प्लस ca, ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी नेक्स्ट हम देखते हैं कि इक्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। आपको पता है इक्वेशन जो होती है उसमें जब आप मिरर में अपना इमेज देखते हैं तो आप खुद ही शो हो रहे होते हैं, मतलब हर नंबर को आप उसी के इक्वल लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक नंबर दूसरे के इक्वल है तो डेफिनेटली जब ये दोनों इक्वल हैं तो दूसरा पहले के इक्वल होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू a, दूसरा नंबर जो है वो पहले नंबर के इक्वल होगा। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है ट्रांजिटिव में, जैसे आपके पास एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट्स थे, ट्रांजिटिव में 3 इक्वेशंस होती हैं कि अगर एक नंबर दूसरे के इक्वल है और दूसरा नंबर तीसरे के इक्वल है तो ये फर्स्ट नंबर, आपको पता है b की वैल्यू c है, यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो a इज़ इक्वल टू c आ जाता है। ये तो थी इक्वालिटी की बात। इन इक्वालिटी में भी ये होल्ड करता है। अगर a लेस देन b हो, b लेस देन c हो तो आप इस b की जगह पे c कर सकते हैं, a लेस देन c। इसको हम इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी में इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी देखें। अगर कोई नंबर दूसरे के इक्वल है, a इज़ इक्वल टू b है, एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आप सेम नंबर दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वेशन की दोनों साइड पे ऐड करते हैं तो इक्वेशन सेम रहती है। a प्लस सी इज़ इक्वल टू b प्लस सी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं a b c, दो नंबर्स हैं ए बी जो कि आर से बिलोंग करें, एक और नंबर है, अगर आप दोनों तरफ उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कोई भी चेंज नहीं आता, चाहे आप उसको लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या फिर राइट साइड से मल्टीप्लाई करें। कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये तो था आपने इसमें ऐड किया है, दूसरे वाले में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अब जो आपने ऐड किया अगर आप दोनों तरफ से इसको कैंसिल कर दें तो तब भी इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, अगर आप इस c से डिवाइड कर दें तब भी a इज़ इक्वल टू b ही रहता है। इनको आप कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। सबसे पहले आ जाता है ऑर्डर प्रॉपर्टी, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकॉटमी। ट्राई का वर्ड 3 से निकला है, इट मीन्स 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर दो रियल नंबर्स, दो नंबर्स जो हैं वो आर से बिलोंग करते हैं तो या तो एक नंबर दूसरे के इक्वल होगा या एक नंबर दूसरे से छोटा होगा या फिर नंबर दूसरे से बड़ा होगा। दिस आर दिस, तीनों में से कोई एक ट्रू होगा, इसको आप कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। इसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। अगर a ग्रेटर देन b है, b ग्रेटर देन c है तो ये वाला जो a है ये इस सबसे छोटे वाले नंबर से भी बड़ा होगा। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ भी सेम ऐसी ही हैं जैसी इक्वालिटी की थी। अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है उसमें कुछ ऐड कर दें तब भी वो दूसरे से बड़ा ही रहता है। इसके बाद देखें अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है उसमें कुछ ऐड करते हैं तब भी वो नंबर दूसरे से छोटा ही रहता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन अब के बार आपका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। यहाँ पे देखें अगर a ग्रेटर देन b है, अगर आपके पास कोई c नंबर है, c पॉजिटिव है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर c आपके पास नेगेटिव है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो तब इनइक्वालिटी का साइन जो ग्रेटर है वो लेस देन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में जो मल्टीप्लिकेशन में आपका जो साइन है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इफ़ेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ सेट हम कर रहे हैं तो सेट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हुए हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट। सेट में वेल डिफाइंड सेट्स होते हैं। इसके साथ साथ इस सेट को लिखने के आपके पास 2-3 वेज होते हैं। एक तो आपके पास टेबुलर है, जैसे ये वाली फॉर्म लिखी हुई है इसको कहते हैं टेबुलर नोटेशन। उसके बाद एक आपके पास आ जाता है डिस्क्रिप्टिव मेथड कि आप इन नंबर्स की बजाय आप डिस्क्राइब कर देते हैं कि सेट ऑफ वॉवल्स के जो उसमें वॉवल्स हैं वो आए। इसके बाद एक होता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में आप रूल डिफाइन कर देते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। मतलब नेचुरल नंबर्स के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि 10 से छोटे हैं। तो आपको पता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक ये आ जाते हैं। 10 इक्वालिटी भी है यहाँ पे तो 10 भी इंक्लूड होगा।
खैर जो भी आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहली एग्जांपल है आपके पास ज़ीरो। अब देखें अगर आपके पास ज़ीरो है, ज़ीरो को अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तब भी ज़ीरो आता है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोबारा इस सेट में जा रही है, तो ये कोलेयर प्रॉपर्टी आपके पास होल्ड कर रही है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप ऐड करें, ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करें तब भी ज़ीरो रहता है, इट मीन्स अंडर एडिशन भी होल्ड कर रही है। इसी तरह से वन सेट है तो आपने वन की तमाम पॉसिबिलिटीज़ देख लेनी है, एक ही रह जाती है। वन को अगर हम वन में ऐड करें तो टू आ जाता है, टू दोबारा इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, यही कुछ लिखा हुआ है, तो वन डज़ नॉट हैव कोलेयर प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास है सिमिलरली आपके पास दो एलिमेंट्स वाले सेट्स हैं, तो इनमें आप ये वाला टेबल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये टेबल बनाने का तरीका ये होता है, जो भी सेट के एलिमेंट्स हैं उनको आपने यहाँ पे भी लिख लेना है, सेम वही एलिमेंट्स को यहाँ पे भी लिख लेना है। अगर आपने अंडर एडिशन करना है तो आपने इन एलिमेंट्स को ऐड करते जाना है। ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड किया तो ज़ीरो, ज़ीरो को -1 में ऐड किया आंसर -1, -1 को ज़ीरो में ऐड किया आंसर -1, -1 -2 क्या होता है -2। अब मुझे ये बताएं क्या ये -2 इस सेट से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, इट मीन्स अंडर एडिशन जो है वो कोलेयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही। अंडर मल्टीप्लिकेशन भी आप ये टेबल बना सकते हैं, वहाँ पे आपके पास सारी मल्टीप्लिकेशंस आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने सिंपल ये बताना है जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनमें से ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब देखें 4 + 9 = 9 + 4, ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, और ये देखें ये उसके टाइप की है, A + B = B + A टाइप की है, तो इसको आपके कहते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने नाम बता दिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, साथ में ऑपरेशन भी बताना है कौन सा ऑपरेशन यूज़ हुआ है। अगर दरम्यान में एडिशन है तो अंडर एडिशन आपने कह देना है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह देना है। आप देखें यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, और ऑपरेशन कौन सा? अंडर एडिशन। तो ये तमाम की आपने नाम बता देने हैं। 4 × 1 + -4.1 = 0, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? आपको पता है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। ये आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने यहीं से स्टार्ट किया था। इसके बाद देखिए नेम द प्रॉपर्टीज़, ऊपर वाली तो थी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़, ये वाली हैं इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़। अब देखिए -3 जो है वो <- -2 है, तो इम्प्लाइज 0 < 1। अब अगर आप देखें तो -3 में क्या करें कि आपके पास 0 आ जाए तो आप कहेंगे +3 ऐड कर दें। इसी तरह से -2 को क्या करें कि आंसर +1 आ जाए तो +3 को ऐड कर दें। तो आप देखें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है? एडिटिव प्रॉपर्टी लगी है। तो जितनी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी उन सब को अब हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। आपने उनके नाम बताते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, नेक्स्ट प्रूव द फॉलोइंग रूल्स। अब देखेंगे वैसे तो आप सिंपल कर सकते हैं, आपने कई दफ़ा ये किया होगा, एलसीएम लिया और इस फॉर्म में लिख लिया, लेकिन अब आपने रूल्स को यूज़ करते हुए करना है, एक एक स्टेप को आपने करना है। सबसे पहले तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और A/C को आपने लिख लिया A × 1/C। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसी तरह से B को भी इस फॉर्म में लिख लिया। अब अगर आप देखें तो 1/C इसमें भी है, 1/C इसमें भी है, तो आपने 1/C राइट साइड पे आ रहा है, तो आपने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के 1/C को बाहर निकाल लिया, तो A + B/C लगा दिया, तो यही आपका आंसर है। मतलब जो कुछ आपका लिखा हुआ है सेम उसी को आपने फॉलो करते जाना है, लेकिन बहुत ही माइनर स्टेप्स के साथ, और साथ में उनका प्रोसीजर भी लिखते जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। आपने सिंप्लीफाई करना है और हर स्टेप को जस्टिफाई करना है। सबसे पहले तो आप देखें इसमें भी 4 है, इसमें भी 4/4, तो आपने 1/4 कॉमन लिया, तो 4 + 16x। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? आपने इस फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद देखें इसको 4 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखा ताकि आप 4 भी कॉमन ले सकें, आपने बाद में 4 कॉमन ले लिया। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आपने क्या किया, ये 4 4 से कैंसिल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। ये 1/4 और ये 4 जो हैं ये आपस में क्या हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। तो रिमेनिंग आपका आंसर आ गया। मतलब बहुत ही आसान है, सिंपल। आपने एक एक स्टेप को यहाँ पे जस्टिफाई करते जाना है, ठीक है। ओके, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज एंड होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं।